Hello friends, I welcome to you all in this session. So today we are going to discuss class 9 poem A Slumber Did My Spirit Seal. So before we start this poem, once से अलाउड इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो एंड डिस्कस दिस पोएम. दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन. ये जो पोएम है इसमें पोएट ने बताया है कि जब आप किसी को बहुत प्रेम करते हो और उसकी डेथ हो जाती है तो इंसान कैसा फील करता है, उसकी फीलिंग के बारे में बताया है. यहाँ पे जो पोएट हैं उनकी जो बिलेवेड थी, लूसी उनका नाम था, उनकी डेथ के बाद उनको कैसा फील हुआ, क्या उनको तकलीफ हुई, उस चीज़ को यहाँ पे उन्होंने एक्सप्रेस किया है. हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ. तो जब वो अपने बिलेवेड लूसी के मर जाने के बारे में सोचते हैं तो वो कैसा फील करते हैं. हाउ डज़ ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ. और किस तरह से वो इमेजिन करते हैं कि आफ्टर डेथ वो उनकी बॉडी का क्या हो जाएगा, वो कैसे हो जाएंगी. तो ये सारी चीज़ों को जब वो सोचते हैं तो वो क्या इमेजिन करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, उसको इस पोएम में एक्सप्रेस किया गया है. अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील. बोल रहे हैं कि जब मैं गहरी नींद में, मेरी आत्मा जो है वो गहरी नींद में सो गई थी. स्लम्बर मीन्स होता है गहरी नींद में, स्पिरिट मीन्स होता है आत्मा. तो मेरी आत्मा एक गहरी नींद में सो रही थी. आई हैड नो ह्यूमन फियर्स. और मेरे अंदर कोई भी ह्यूमन फियर्स, कोई भी इंसानों वाला डर नहीं था, जीने मरने का या अदर किसी काइंड का डर नहीं था. मेरी आत्मा एक गहरी नींद में सो रही थी. शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स. और तब मुझे एहसास ही नहीं था, जब तक इनकी बिलवेड इनके साथ में थी, जब तक वो इनके साथ में थी तब तक इनको ये एहसास ही नहीं था कि उसके ऊपर भी ये जो अर्थली ईयर्स हैं, मीन्स उम्र बढ़ते रहने का, एक दिन बिछड़ जाने का जो प्रभाव है उसके ऊपर भी पड़ेगा. इन्होंने कभी ये महसूस ही नहीं किया था कि कभी इनकी बिलवेड भी इनसे दूर होंगी, कभी वो भी मरेंगी, उनकी भी लास्ट लाइफ का लास्ट स्टेज आएगा. तो ऐसा कभी इन्होंने सोचा ही नहीं था. इसलिए इन्होंने कभी महसूस नहीं किया कि उनकी डेथ होगी और वो इनसे दूर हो जाएंगी. लेकिन अब जब वो इनसे दूर हो चुकी हैं तो वो क्या महसूस कर रहे हैं, चलिए आगे जानते हैं. नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स. अब इनकी जो बिलवेड हैं उनके बॉडी में अब कोई मोशन नहीं है, किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं रह गई है, ना ही तो कोई फोर्स रह गया है. सी नाइदर हियर्स नॉर सीज. ना तो वो अब कुछ सुन सकती हैं, ना ही तो वो अब कुछ देख सकती हैं. रोल्ड अराउंड इन अर्थ ड्यूरनल कोर्स. ड्यूरनल कोर्स मीन्स डेली होने वाली कोई चीज़. डेली कोर्स मीन्स जो पृथ्वी है वो डेली रोटेट करती है. आपको पता है पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, उसका रोटेशन डेली होता है. तो अब वो जब पृथ्वी में उनकी डेड बॉडी को पृथ्वी में बरी कर दिया गया है, मीन्स दफना दिया गया है कॉफिन में करके. तो जब उनकी बॉडी अब कॉफिन में जा करके एक ज़मीन में दफन हो चुकी है, बरीड हो चुकी है, तो वो पृथ्वी के साथ साथ ऐसे ही जैसे जैसे पृथ्वी रोल करेगी, घूमेगी, रोटेट करे, अपनी एक्सिस पर रोटेट करेगी, तो उसी रोटेशन के साथ साथ इनकी बॉडी भी रोटेट करेगी. वो पृथ्वी का यानी कि इस अर्थ का एक पार्ट बन चुकी हैं, इस अर्थ का एक हिस्सा बन चुकी हैं. विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज. और अब वो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब डेथ के बाद बॉडी को बरी किया जाता है तो वो डिकम्पोज होकर के इस पृथ्वी में मिल जाती है, सॉइल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है. तो वो बोल रहे हैं कि उनकी जो बॉडी है वो अब रॉक्स का हिस्सा बन चुकी है, स्टोन्स का हिस्सा बन चुकी है और ट्रीज़ का हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि उसी सॉइल में ही पेड़ उगते हैं. तो उसी सॉइल का और रॉक्स, स्टोन्स का और ट्रीज़ का अब एक हिस्सा बन चुकी हैं. विलियम वर्ड्सवर्थ. तो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी. अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें. चलिए एक बार फिर से इस पोएम को हम आपके लिए रिपीट कर देते हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं और उसके बाद अपने इस सेशन को एंड करते हैं. अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील. यहाँ पे बोल रहे हैं कि इनकी जो आत्मा है वो एक गहरी नींद में सो रही थी. इस धरती की सच्चाई का तो इनको एहसास ही नहीं था जब तक ये अपने बिलवेड के साथ थे. इनको कभी किसी चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि कभी इन लोगों की डेथ होगी, वो इनसे अलग हो जाएंगी. आई हैड नो ह्यूमन फियर्स. इनके अंदर कोई भी ह्यूमन फियर्स नहीं थे, मरने जीने का कोई भी डर नहीं था. सी शीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स. और मुझे उनके साथ होते हुए कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उनके ऊपर भी इस अर्थली ईयर्स का कोई प्रभाव पड़ेगा, इस पृथ्वी में होने वाले चेंजमेंट का कोई प्रभाव पड़ेगा.
लेकिन अब जब वो उनकी डेथ हो चुकी है तो नो मोशन हैज़ शी नाउ, नो फोर्स, तो अब उनकी बॉडी में ना तो कोई मोशन रह गया है ना कोई फोर्स रह गया है। शी नाइदर हियर्स नॉर सीज, ना तो वो अब देख सकती हैं ना सुन सकती हैं। रोल्ड राउंड इन द अर्थ ड्यूरनल कोर्स, और पृथ्वी के इस ड्यूरनल कोर्स का यानी कि डेली रोटेशन का एक हिस्सा बन चुकी हैं। विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, और रॉक्स एंड स्टोन्स में मिल चुकी हैं, ट्रीज में तब्दील हो चुकी हैं, उनकी जो बॉडी है डिकम्पोज होकर के सॉइल में चेंज हो चुकी है। सो अब तो आपको ये कंफर्म है कि समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और क्लास 9th की जो भी प्लेलिस्ट है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।